हेलो डेल्टास, आई होप कि ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ बहुत ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ PYQs ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द sin थीटा प्लस √3 cos थीटा इज मैक्सिमम व्हेन। तो थीटा ਦੀ किस वैल्यू ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ sin थीटा प्लस √3 cos थीटा ਦੀ मैक्सिमम वैल्यू मिलूगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि ਇਹਦੀ मैक्सिमम वैल्यू ਆਪਾਂ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम वैल्यू किवें होगी, तो देखो अंडर रूट ਇਹਦਾ कोफिशिएंट की है इत्थे 1, तो 1 दा स्क्वायर प्लस √3 दा स्क्वायर, तो अपने कोल की आ गया 1 दा स्क्वायर 1 प्लस 3, तो 4 रूट ऑफ 4 की आ गया 2। द मैक्सिमम वैल्यू इस चीज़ की की होगी 2। आप देखने की मैक्सिमम वैल्यू अपन 2 किस थीटा ते मिल रही है, तो बाय ऑप्शंस आप पुट करके देख सकते हैं। तो देखो जो आप कॉस थीटा की जगह ते 60 डिग्री पुट करांगे तो अपने कोल की आऊगा √3/2 प्लस √3/2। अपन 2 नहीं मिल रहा, तो फर्दर सॉल्व करने की भी लोड़ नहीं है। एंड इत्थे हुण आपां 30 डिग्री पुट करके देखते हैं। sin 30 अपने कोल हाफ प्लस √3 मल्टीप्लाई √3/2, तो 1/2 प्लस 3/2, तो सॉल्व करके की आ गया 2। सो दिस इज द राइट आंसर। आप बाकी ऑप्शंस भी एक बार करके देख लेने। इत्थे अपने कोल की होगा sin 45 1/√2 प्लस √3/√2। इत्थे भी अपने कोल आंसर 2 नहीं आ रहा। एंड जो आप इत्थे पुट करांगे sin 90 1 एंड cos 90 0, तो आंसर की आ गया 1। तो थीटा की वैल्यू जो आप 30 डिग्री लीए तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है 2। क्लीयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, f sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 2 एंड आप इस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो भी आपको दिता है कंडीशन दी है, आप की करांगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करांगे तो आपको की मिलिया, तो देखते हैं sin x प्लस cos x का स्क्वेयर करांगे तो की आऊगा अपने कोल sin स्क्वेयर x प्लस cos स्क्वेयर x प्लस 2 sin x cos x इज इक्वल टू 4। एंड इस चीज़ की वैल्यू की होंगी है 1। एंड अपने कोल की आ गया 2 sin x cos x, इत्थे 1 आया उधर जाके माइनस, तो अपने कोल sin x cos x का आंसर की आ गया 3/2। ठीक है। हुण आपां पता है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की इक्वल है 1। हुण इस चीज़ दे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करो। जो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करांगे तो sin पावर 4x cos पावर 4x प्लस 2 sin x cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। एंड आप इस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हुण देखो आप की करांगे, तो देखो इस चीज़ नूं आपां किवें फाइंड आउट करांगे। इत्थे उपर कर रही हूँ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x, 1 माइनस 2 इंटू एंड sin x cos x का आंसर की है 3/2। एंड आप इत्थे की कर देंगे 3/2 का स्क्वायर, तो अपने कोल की आ गया 1 माइनस इत्थे अपने कोल 3 दा स्क्वायर 9, तो आंसर आ गया 9/2। अपने कोल इत्थे सॉल्व करके की आ गया -7/2। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। यह अपना क्वेश्चन थोड़ा गलत है। ठीक है। क्वेश्चन गलत क्यों है, इनकी रीजनिंग आप दे सकते हैं। आपको पता है sin x प्लस cos x, इसका कोफिशिएंट 1, इत्थे भी कोफिशिएंट 1, तो यदि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो की होगी √1 दा स्क्वायर प्लस 1 दा स्क्वायर √2, दैट इज 1.414। वैल्यू इस चीज़ की कदे भी 2 नहीं हो सकती। इट मीनस आपको यही गलत दिता होया तां करके आंसर मैच नहीं हो रहे, क्वेश्चन गलत आया सी। ठीक है। PYQ है 2016 का। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1, देन आप वैल्यू फाइंड आउट करनी है sin ऑफ 2a दी। sin a प्लस cos 2a। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ sin a प्लस cos a इज इक्वल टू 1, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2a। वेरी इजी। किवें करांगे आपां स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जो भी कंडीशन दिती है जस्ट आप की कर रहे हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करांगे तो की आऊगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 2 sin a cos a
इज इक्वल टू 1 एंड ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ 1 प्लस 2 एंड ये अपने कोल फॉर्मूला बन गया sin 2a दा इज इक्वल टू 1 इथों sin 2a दा आंसर की आ गया अपने कोल 0 सो दिस इज द राइट आंसर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 75 माइनस sin स्क्वायर 15 इनू सॉल्व करने लिए आप एक रिजल्ट यूज करांगे तो अपने कोल फॉर्मूला हुंदा है sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b किदे इक्वल है अपने कोल sin a प्लस बी इंटू sin a माइनस बी। तो देखो अपने कोल क्वेश्चन दे विच a कितना है 75 एंड b कितना अपने कोल 15 यही अप्लाई करांगे तो अपने कोल इत्थे की आ जाऊगा 75 प्लस 15 तो 90 डिग्री इत्थे अपने कोल sin की आ जाऊगा 60 डिग्री sin 90 अपन नूं पता है 1 हुंदा है sin 60 हुंदा है √3/2 so this is the right answer clear है। the next question देखो the general solution of this आप यदि tan 3x is equal to 1 ਦਾ general solution find out करना है तो किवें करांगे तो देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਸੀ tan 3x is equal to 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ tan pi by 4 तो general solution किवें लिखांगे ਆਪਾਂ 3x is equal to n pi plus alpha हुंदा है एंड अल्फा कितना अपने कोल पाई बाय 4 आपा वैल्यू x दी कढनी है तो इथों अपने कोल x कितना होगा 3 नाल डिवाइड कर दो तो n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 12 सो दिस इज द राइट आंसर क्लियर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द नंबर ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ दिस अपने कोल इस चीज दे कितने सॉल्यूशंस है -π टू π इंटरवल दे विच तो किवें करांगे देखो इस क्वेश्चन दे विच आपां की करना है sin स्क्वायर थीटा दी जगह ते लिखांगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 3 क्वाड्रेटिक बन गई। हुण देखो cos स्क्वायर थीटा आपां दूसरी साइड ले गए -3 cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो cos स्क्वायर थीटा -2 cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो इथों फैक्टराइज करांगे cos थीटा -1 एंड अपने कोल की आ जाऊगा cos थीटा -2 इज इक्वल टू 0 हुण देखो cos थीटा की आ गया 1 आ गया एंड cos थीटा की आ गया 2 cos थीटा दी वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं है क्योंकि cos थीटा दी जो वैल्यू है 1 एंड -1 दे बिटवीन लाई कर दी है तो आ चीज़ तो पॉसिबल नहीं है एंड cos थीटा दी वैल्यू 1 कित्थे कित्थे है इस इंटरवल दे विच आपां ग्राफ बनावांगे ठीक है। हुण देखो अपने कोल इत्थे अपने कोल की है -π एंड इत्थे अपने कोल π इहदे विच अपने कोल वैल्यू 0 कित्थे है अपने कोल वैल्यू 1 कित्थे आ रही है जो अपना थीटा की है 0 तो एक ही वैल्यू मिल रही है हैंस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 1 क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x cos x द मैक्सिमम वैल्यू की होगी आपा देखो 2 नाल ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता 2 sin x cos x अपॉन 2 फॉर्मूला बन गया अपने कोल sin 2x अपॉन 2 sin 2x से मैक्सिमम वैल्यू 1 तो अपने कोल मैक्सिमम वैल्यू इस चीज दी की आ जाएगी 1/2 क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स किहड़े हुंदे है जिन्हां दा सम की होवे 90 डिग्री कहते दोवां दा डिफरेंस की है 3π/10 रेडियंस तो आपां नूं एंगल दसने है कि की है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपां इहनूं दो तरीके नाल सॉल्व कर सकते हैं दो एंगल्स है मान लो ए एंड बी तो देखो अपने कोल ए प्लस बी की होगा अपने कोल 90 डिग्री इनू अपन जी आप डिग्री दे विच चेंज करिए 3/10 इंटू 180 डिग्री एंड इत्थे अपने कोल की आ जाऊगा 54 डिग्री तो ए माइनस बी कितना है 54 डिग्री इत्थों आप एंगल ए एंड एंगल बी फाइंड आउट कर सकते हैं बट टू सेव आवर टाइम आप सीधा ऑप्शंस देखांगे जिन्हां दे विच एंगल्स का जो डिफरेंस 54 होगा वो अपना आंसर होगा इत्थे डिफरेंस 3 आ रहा तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता इत्थे डिफरेंस अपना 50 आ रहा आंसर नहीं हो सकता इत्थे अपने कोल डिफरेंस कितना है 54 इट मीन्स यही अपना आंसर है 54 है
एंड इत्थे अपने को अगेन डिफरेंस अपने को 54 नहीं आ रहा, इट मीन्स ये भी अपना आंसर नहीं है। तो आपां की कीता बाय ऑप्शंस देखा जिन्ना दो एंगल्स का डिफरेंस 54 आ रहा सी वो अपना आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ cot x माइनस tan x अपॉन cot 2x, यदि वैल्यू आप फाइंड आउट करनी है तो किमें करांगे। देखो cot 2x नु आप की लिख देंगे उत्ते जाके tan 2x एंड इत्थे देखो cot x नु की लिखिया 1 by tan x माइनस ऑफ tan x एंड tan 2x ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 tan x upon 1 minus tan square x एंड ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਲਸੀਅਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 1 minus tan square x ਉੱਤੇ एंड ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ tan x एंड कटिंग ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਚਿਆ 2। सो दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस, तो अपने को sin x किदे इक्वल है √3/2। sin x की वैल्यू √3/2 कितने होंगी अपने को 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब π/3 एंड अपने को जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला की होंदा है n पाई प्लस -1 दी पावर n अल्फा। अल्फा कितना सी अपने को π/3। सो दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if sin x plus sin square x is equal to 1 then the value of this, आप इस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो अपने को की है आप थोड़ा चेंज करते हैं, sin x is equal to 1 minus sin square x, तो इथों अपने को sin x किदे इक्वल आ गया cos square x दे इक्वल आ गया। 1 minus sin square x किदे इक्वल है cos square x। हुण जिस चीज की आप वैल्यू फाइंड आउट करनी है इत्थे की लिखिया सी cos square x, cos square x किदे इक्वल हो जाऊगा अपने को sin x प्लस cos पावर 4x किदे इक्वल हो जाऊगा अपने को sin square x, sin x प्लस sin square x किदे इक्वल है 1। सो दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर दिस, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी कितनियां वैल्यूज होंगियां। ठीक है, इंटरवल दी है 0 to π। तो किवें सॉल्व करेंगे आप इस क्वाड्रेटिक नु सॉल्व करेंगे तो किवें देखो 2 sin square x प्लस 6 sin x माइनस sin x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जो आप इनू फैक्टराइज करेंगे तो अपने को की आऊगा 2 sin x माइनस 1 एंड अपने को की आ जाऊगा sin x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वैल्यू आ जाएगी अपने को 1/2 एंड -3। sin x की वैल्यू 1 एंड -1 दे विच लाई कर दी है, इट मीन्स अपने को -3 तो पॉसिबल ही नहीं है। हुण देखो अपने को sin x का ग्राफ, sin x का ग्राफ इस तरह हुंदा है 0 to π एंड आप वैल्यू देखनी है 1/2। 1/2 अपने को इत्थे हुंदा 1 एंड इत्थे 1/2। 1/2 अपन नू दो वैल्यूज ते मिल रहे हैं। ठीक है, हेंस द आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ अपन नू tan a tan b दी वैल्यू दी हुई है एंड वी हैव टू फाइंड a प्लस b, तो किवें करांगे इस क्वेश्चन नू। तो देखो आप वैल्यू फाइंड आउट करते हैं tan a प्लस b दी। आपन फॉर्मूला पता है tan a प्लस b किदे इक्वल हुंदा है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a एंड tan b। तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a दी वैल्यू 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। तो इनू सॉल्व करके किया गया 5/6 एंड 1 माइनस 1/6 तो सॉल्व करके आ गया 5/6 ओवर 5/6। तो अपने को tan a प्लस b किदे इक्वल आ गया 1। तो इथों a प्लस b किदे इक्वल आ गया 45, दैट इज π/4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x प्लस cos x। तो अपन नू पता है कि a sin x प्लस b cos x दी वैल्यू है किदे बिटवीन लाई कर दी है √a² प्लस b² एंड माइनस ऑफ √a² प्लस b²। तो मैक्सिमम वैल्यू किवें फाइंड आउट करांगे, रूट इत्थे कोएफिशिएंट 1² प्लस 1² तो की आ जाऊगा √2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ tan a इज इक्वल टू 1/2 एंड tan b इज इक्वल टू 1/3
then tan inverse 1/2 plus tan inverse 1/3 is equal to tan inverse 1/2 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ a, tan inverse 1/3 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ b। ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ a plus b ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ 45 डिग्री, that is π/4। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਕਰਿਆ ਸੀ। the value of this, ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, cot ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ 90 डिग्री minus 36 डिग्री upon tan 36 डिग्री प्लस ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ tan 90 डिग्री minus 70 डिग्री upon cot 70 डिग्री। 90 minus 70 लिखो फिर भी अपने को 20 ही आ रहा। एंड इस चीज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੇ tan 36 डिग्री over tan 36 डिग्री प्लस अपने कोल ਇੱਥੇ tan 70 सॉरी ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ cot 70 डिग्री upon cot 70 डिग्री एंड सॉल्व करके अपने कोल की आ जाऊगा ਇੱਥੇ 2। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, f √2 cos 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो इत्थे 1/2 है, इधर जाके डिवाइड च 1/2 एंड अपने कोल की आ गया देखो cos 60 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/√2 एंड 1/√2 कित्थे हुंदा अपने कोल cos 45 डिग्री, तो 60 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इत्थों अपने कोल थीटा आ जाऊगा 15 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का आपां सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो किवें करांगे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कोल इत्थे की लिखिया होया सी 7 cos स्क्वायर थीटा। तो की लिखो 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा की जगह ते 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो इत्थों अपने को आ गया 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड cos स्क्वायर थीटा कि इक्वल आ गया 1/4। इत्थे की लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 दा स्क्वायर। तो की आ गया cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos दी वैल्यू 1/2 कित्थे हुंदी है 60 डिग्री, दैट इज π/3 एंड आ चीज आ गई अपने कोल। हुण देखो अपन नूं रिजल्ट पता सी जे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा होवे तो अपने कोल थीटा हुंदा है nπ प्लस माइनस अल्फा। तो इत्थे अपने कोल थीटा है तो nπ प्लस माइनस अल्फा कितना सी अपने कोल π/3। सो दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपने कोल आपां इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो तुसी ऑब्जर्व करके देखो, ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है। किस चीज़ की बाइनोमियल एक्सपेंशन है तो देखो साइन स्क्वायर थीटा -1⁴। जे तुसी इस चीज़ नू ओपन करोगे तो अपने कोल आही सेम चीज़ बनूगी। ठीक है। एंड अपने कोल किहदे इक्वल हुंदा है माइनस cos स्क्वायर थीटा पावर कितनी होगी 4 एंड की आ गया cos पावर 8 थीटा। सो दिस इज द राइट आंसर। इनू आप बाइनोमियल एक्सपेंशन नू ओपन कर सकते हैं। इनू आप किवें ओपन करांगे 4c इधर करके दिखानी है मैं 4c0 फर्स्ट टर्म एंड इत्थे की लिखिया अपने कोल साइन स्क्वायर थीटा इहदी पावर कितनी आ जाऊगी इन्हां नू सबट्रैक्ट करके 4 एंड इत्थे की है -1 दी पावर 0 प्लस फिर 4c1 इत्थे 4c2 प्लस 4c3 प्लस 4c4 एंड इत्थे साइन स्क्वायर थीटा दी पहला पावर 4c हुण 3 फिर साइन स्क्वायर थीटा दी इत्थे पावर 2 फिर इत्थे साइन स्क्वायर थीटा इत्थे साइन स्क्वायर थीटा दी पावर 0 नाल -1 दी पावर 1 -1 दी पावर 2 -1 दी पावर 3 -1 दी पावर 4। जो इस चीज़ नू तुसी सॉल्व करोगे तो अपने कोल सेम यही एक्सप्रेशन बनूगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स 1/7 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3। तो अपन फॉर्मूला पता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आप अप्लाई करांगे tan इनवर्स 1/7 एज इट इज प्लस
tan इनवर्स इत्थे ही फॉर्मूला अप्लाई करांगे 2 इंटू 1/3 तो उत्ते 2/3 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो 1/9 तो अपने कोल की आ गया tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 2/3 एंड इत्थे अपने कोल आ गया 9/8 एंड सॉल्व करके अपने कोल आ गया tan इनवर्स 3/4 तो इत्थे अपने कोल की आ गया tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 3/4 एंड इत्थे फिर फॉर्मूला अप्लाई करांगे tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B किहदे इक्वल हुंदा है tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस A इंटू B। ठीक है एंड इत्थे अपने कोल की आ जाऊगा tan इनवर्स एंड उत्ते आ गया अपने कोल 25/28 अपॉन 1 माइनस 3/28 एंड इत्थे सॉल्व करांगे तो थल्ले भी अपने कोल की आ जाऊगा 25/28 तो सॉल्व करके की आ गया tan इनवर्स 1 दैट इज π/4। क्लियर है। नेक्स्ट देखो इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा दी दो वैल्यूज है अल्फा ते बीटा जो इस गिवन इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रही है एंड आप चेक करने कि tan अल्फा प्लस बीटा दी आ वैल्यू है जो अल्फा माइनस बीटा दी यह वैल्यू है। ठीक है हुण देखो आप की करेंगे इत्थे की लिखा है सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह ते की लिखांगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस p tan थीटा प्लस q इज इक्वल टू 1 एंड अपने को इक्वेशन की बन गई tan स्क्वायर थीटा प्लस p tan थीटा प्लस q इज इक्वल टू 0। दो वैल्यूज सैटिस्फाई कर रही सी अल्फा एंड बीटा तो अपने को सम ऑफ रूट्स tan अल्फा प्लस tan बीटा किदे इक्वल हुंदा है माइनस p आ जाऊगा। ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अपने को tan अल्फा प्लस बीटा एंड tan अल्फा tan बीटा दी वैल्यू आ गई है। हुण आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला की हुंदा है tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। tan अल्फा प्लस बीटा का आंसर की है माइनस p अपॉन 1 माइनस q एंड थल्लो माइनस कॉमन लवांगे p अपॉन q माइनस 1 तो अपने को यह आंसर मैच हो रहा आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड आ वैल्यू है ए तो कैंसिल ही हो गया। ठीक है एंड जे आप tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फिर आपको इन्होंने दोनों यूज करके tan अल्फा माइनस tan बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पऊगी देन फॉर्मूला अप्लाई। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एफ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5 sin अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13 एंड आप वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan 2 अल्फा दी। हुण देखो जेडे अपने अल्फा एंड बीटा है वो दोवें की है लेस दैन 45, दोवें 45 तो की है लेस है इत्थे अपन दिता है इट मीन्स अल्फा ते बीटा का जो सम है वो 90 तो छोटा होगा एंड डिफरेंस भी 90 तो छोटा है। इट मीन्स जो भी इत्थे एंगल यूज हो रहा वो अपने किहड़े क्वाड्रेंट च आ रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट च सारियां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हुंदियां पॉजिटिव। ठीक है हुण देखो आपां नूं की दिता सी cos अल्फा प्लस बीटा कितना दिता है cos अल्फा प्लस बीटा 4/5 तो इत्थों आपां वैल्यू फाइंड आउट करांगे tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाऊगी अपने कोल 3/4 एंड इत्थे की दिता सी sin अल्फा माइनस बीटा तो इत्थों tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करांगे तो की आ जाऊगा 5/12। ठीक है हुण देखो जो आपां फाइंड आउट करना सी आपां की फाइंड आउट करना सी tan ऑफ 2 अल्फा। ठीक है तो इनू थोड़ा जिहा एक्सपैंड करते आपां tan 2 अल्फा लिखा सी इनू लिखांगे आपां अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। देखो इनू आप ओपन करके किया तो सेम चीज ही बन रही है ना इत्थे अपन 2 अल्फा ही बन रहा हुण आप इत्थे फॉर्मूला लगावांगे इनू ट्रीट करांगे एज ए इनू ट्रीट करांगे एज बी तो की आ जाऊगा अपने कोल tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस
tan अल्फा प्लस बीटा एंड इत्थे tan अल्फा माइनस बीटा। हुण देखो आपां जदों वैल्यू सबस्टिट्यूट करांगे तो अपने कोल की आऊगा tan अल्फा प्लस बीटा, इट मीन्स 3/4 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12 एंड अपने कोल की आ जाऊगा इत्थे जे आपां सीधा ही करिए इत्थे अपने कोल 12 एंड अपने कोल की आ गया 9 + 5 अपॉन च अपने कोल की आ जाऊगा इत्थों कैंसिल करो एंड 1 माइनस 5/16 तो अपने कोल आ जाऊगा 11/16। ठीक है, हुण इहनूं सॉल्व करो फर्दर तो अपने कोल की आ जाऊगा इत्थे 14/12 इंटू 16/11 देन कैंसल आउट करो 4 दे टेबल ते एंड दिस तो अपने कोल की आ जाऊगा 56/33। सो दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज रैशनल। इन्हां चों किहड़ा नंबर रैशनल नंबर है? तो आपां नूं अ ट्रायंगल तुसीं ध्यान च रखना है। ट्रायंगल देखो अपने कोल, देखो आ 90 डिग्री है, इत्थे अपने कोल 15 डिग्री है, इत्थे 75, इत्थे √3 - 1, इत्थे √3 + 1 एंड हाइपोटेन्यूज 2√2। ठीक है, हुण इत्थे देखो जे आपां sin 15 डिग्री फाइंड आउट कर रहे हैं, sin 15 की आ जाऊगा अपने कोल √3 - 1 ओही इत्थे 15 है तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये तो अपना रैशनल नहीं है। नेक्स्ट cos 15 डिग्री, हुण देखो जदों आपां cos 15 डिग्री फाइंड आउट करांगे तो अपने कोल आ एज अ परपेंडिकुलर ये अपने कोल बेस तो की आ जाऊगा इत्थे √3 - 1/2√2, ये भी अपना कैंसल। मोरओवर आपां इत्थे देखो जे आपां 2 ऊपर नीचे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 sin 15 cos 15 फॉर्मूला बन गया। इत्थे देखो 1/2 एंड मैं की लिखता 2 sin 15 डिग्री cos 15 डिग्री 1/2 एक ही बन गया अपने को फॉर्मूला बन गया sin 2 थीटा दा तो sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री की हुंदा है हाफ एंड थल्ले मूरे एक होर हाफ है 1/4 तो इसका आंसर की आ रहा अपन रैशनल नंबर। नेक्स्ट यही आप इत्थे करके देखांगे तो अपने को अगेन इरैशनल ही आऊगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने को की है इफ tan थीटा इज इक्वल टू -4/3, tan थीटा का आंसर की है -4/3 एंड आप sin थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो अपने को इत्थे देखो अपने को इधर देखो अपने कोल tan थीटा की है नेगेटिव, इत्थे tan पॉजिटिव एंड थर्ड क्वाड्रेंट च अपना की हुंदा tan पॉजिटिव। इट मीन्स अपना जा तो क्वाड्रेंट सेकंड है जा क्वाड्रेंट फोर्थ है क्योंकि tan दी वैल्यू की है नेगेटिव एंड इत्थे साइन दी वैल्यू अपनी पॉजिटिव, इत्थे साइन दी नेगेटिव, मतलब वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव दोवें हो सकती हैं। ठीक है, जो पेनू सॉल्व करांगे तो अपने कोल जो साइन थीटा दी इत्थों वैल्यू आऊगी वो की आऊगी 4/5। ठीक है, नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है तो अपने कोल राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस 24 sin थीटा + 7 cos थीटा। तो आप रिजल्ट यूज करांगे मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल है √24² + 7² तो अपने कोल की आ गया 576 + 49 तो अपने कोल की आ गया √625 दैट इज 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इफ sin θ1 + sin θ2 + sin θ3 इज इक्वल टू 3। अपन को पता है कि साइन दी मैक्सिमम वैल्यू की हो सकती है 1, sin थीटा दी वैल्यू है वो -1 to 1 दे बिटवीन लाई कर दी है एंड 3 डिफरेंट वैल्यूज दी है एंड सम की दिता अपन 3 तो होर कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है, तिना वैल्यूज नू 1 होना ही पऊगा ताही 3 बन सकता, होर कोई भी तरीका नहीं है। तो अपन पता है कि साइन थीटा की वैल्यू 1 कदों हुंदी है जे अपना थीटा की होवे 90 डिग्री, मतलब अपना θ1 भी 90 है, θ2 भी 90 है, θ3 भी 90 डिग्री है
एंड जे ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ cos 90 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की ਹੁੰਦਾ है 0, तो hence आंसर is 0। नेक्स्ट देखो sin 78 डिग्री माइनस sin 66 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री प्लस sin 6 डिग्री, आप इन्हां दी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो देखो किवें करांगे। तो देखो थोड़ा जिहा चेंज करते हैं, तो sin 78 डिग्री माइनस की लिखिया sin 42 डिग्री एंड इन्हां दोवें टर्म्स नूं इकट्ठा करता, माइनस कॉमन लैके की आ जाऊगा sin 66 डिग्री माइनस sin 6 डिग्री एंड आपां नूं फॉर्मूला पता है sin c माइनस sin d, इहदा फॉर्मूला की हुंदा है 2 sin c माइनस d बाई 2 cos c प्लस d बाई 2, यही फॉर्मूला आप यूज करांगे। हुण इत्थे देखो sin c माइनस sin d तो की आऊगा 2 sin c माइनस d, जो आप माइनस करेंगे तो अपने को की आ जाऊगा 36 ओवर 2 तो की आ गया 18 डिग्री एंड cos की लिखना है 78 प्लस 42 तो अपने को की आ जाऊगा 120 अपॉन 2 की आ जाऊगा अपने को 60 डिग्री माइनस द साइन सी एंड इनू आप ओपन करांगे 2 तो की आ जाऊगा साइन सी माइनस डी अपॉन 2 तो इत्थे भी 30 डिग्री आ गया एंड cos जो आप प्लस करांगे 66 प्लस 6 की आ जाऊगा अपने को 72 अपॉन 2 अपने को की आ गया 36 डिग्री एंड अपन नूं पता है हुण वैल्यूज लिखते हैं 2 sin 18 डिग्री एंड cos 60 डिग्री कितना हुंदा है 1/2 माइनस 2 एंड sin 30 कितना हुंदा है अपने को 1/2 cos 36 डिग्री एंड इत्थे अपने को सॉल्व करके किया गया sin 18 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री एंड तुहानू ये ट्रायंगल याद होने चाहिए है, ठीक है। इन्हां ट्रायंगल की हेल्प नाल ही आप वैल्यूज लिखांगे। ये अपने को 90 डिग्री है, इत्थे अपने को की है 18 डिग्री, इत्थे 72, 18 दे सामने √5 माइनस 1, इत्थे अपने को 4 एंड इधर रूट दे अंदर 10 प्लस 2 √5 एंड इधर 54 डिग्री एंड 36 डिग्री एंड इत्थे अपने को √5 प्लस 1, आ साइड अपनी 10 माइनस 2 √5 एंड इधर 4। ये ट्रायंगल्स आपां नूं याद होने चाहिए है, तो वैल्यूज बहुत ईजीली एंड फास्ट आप लिख सकते हैं। हुण देखो अपने को साइन की है 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री की आ जाऊगा अपने को √5 माइनस 1 अपॉन 4, ठीक है, माइनस इत्थे cos 36 की वैल्यू आ जाऊगी अपने को √5 प्लस 1 अपॉन 4, ठीक है। तो हुण देखो अपने को की आ गया इत्थे √5 माइनस 1 माइनस √5 माइनस 1, तो अपने को आ चीज़ कैंसल आउट, तो की आ गया -2/4 दैट इज -1/2। सो दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ दिस, इस एक्सप्रेशन की आप वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो किवें करांगे। चलो देखो अपने कोल की दिता होया, आपां नूं दिता होया tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री एंड माइनस इनू किवें लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 27 लिख सकते हैं, प्लस इनू लिख सकते हैं tan 90 माइनस 9 डिग्री। जस्ट आप इन्हों चेंज करके लिखा। हुण देखो इत्थे tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री एंड इत्थे फॉर्मूला अप्लाई करके की आ जाऊगा cot 27 डिग्री एंड इत्थे की आ गया cot अपने को 9 डिग्री एंड आपां नूं रिजल्ट पता है। रिजल्ट की पता है कि cot x प्लस tan x किदे इक्वल हुंदा है 2 अपॉन साइन ऑफ 2x। यही चीज़ आप अप्लाई करांगे हुण। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इत्थे की सी tan 9 इत्थे cot 9, इन्हां दोवां नूं यूज करके की आ जाऊगा 2 अपॉन साइन 18 डिग्री माइनस इन्हां दोवां ते फिर अगेन अप्लाई हो जाऊगा 2 अपॉन साइन द डबल करांगे तो की आ जाऊगा 54
4 डिग्री। क्लीयर है। हुण आपां फिर इसे ट्रायंगल तो देख के आपां वैल्यूज लिख सकते हैं। तो देखो अपने कोल की आऊगा 2 अपॉन साइन 18 डिग्री। 18 डिग्री देखना है, साइन का की हुंदा फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। 18 डिग्री है तो परपेंडिकुलर की हो जाऊगा अपने कोल √5 -1 अपॉन 4। तो वाला 4 आप ऊपर लिख लिया, माइनस 2 अपॉन इथों साइन 54 डिग्री लिखांगे तो √5 + 1 अपॉन 4, वो अपना 4 ऊपर चला गया। 4 2 8, इत्थे भी 4 2 8, तो 8 कॉमन लवांगे। उस तो बाद अपने कोल की बचा 1 अपॉन √5 -1 अपॉन √5 + 1। तो इत्थे आपां सॉल्व करांगे तो √5 + 1 -√5 + 1 एंड थल्ले अपने कोल इन्हां दा a² - b² लगा के 5 - 1 तो दैट इज 4 आ गया थल्ले। एंड इत्थे अपने कोल कैंसल आउट किया गया 2। a 2 16, 16/4 4। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की आपां वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो एलसीएम लवांगे की आ जाऊगा अपने कोल साइन 10 डिग्री cos 10 एंड उत्ते अपने कोल cos 10 डिग्री -√3 साइन 10 डिग्री। तो 2 नाल अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया। तो हुण देखो अपने कोल की आऊगा इस 2 नू एज इट इज एंड आपां की लिखता 1/2 cos 10 -√3 ओवर इस 2 नू दोवां थल्ले लै गए। ठीक है, जां इनू इस तरह लिख दो 2 × 1/2। ठीक है, एंड इस 1/2 नू आपां अंदर लै गए। ठीक है, √3/2 नाल किया गया साइन 10 डिग्री अपॉन च अपने कोल की है साइन 10 डिग्री एंड cos 10 डिग्री। ठीक है, हुण देखो अपने कोल 1/2 इनू की लिख सकते हैं आपां साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं ना। देखो अपने कोल ए अपने कोल की है साइन 30 डिग्री एंड इनू की लिख सकते हैं आपां cos 30 डिग्री। तो अपने कोल फॉर्मूला बन गया साइन a - b दा फॉर्मूला बन गया साइन a - b दा फॉर्मूला की हुंदा है साइन a cos b माइनस cos a sin b। ठीक है, तो आप इनू कंबाइन करके की लिख सकते हैं हुण 2 एंड इत्थे फॉर्मूला अप्लाई करांगे तो अपने कोल की आ जाऊगा साइन 30 - 10 दैट इज 20 डिग्री अपॉन च की है साइन 10 डिग्री एंड cos 10 डिग्री। एंड आपां नू पता है कि साइन 2 थीटा का की फॉर्मूला हुंदा है 2 sin थीटा एंड cos थीटा, है ना। ये फॉर्मूला हुंदा है तो ऊपर साइन 20 की जगह ते अप्लाई करांगे तो आ जाऊगा 2 sin 10 डिग्री एंड cos 10 डिग्री। ठीक है, तो अपने कोल साइन 10 डिग्री एंड cos 10 डिग्री ये अपने कोल कैंसल आउट। तो आंसर की आ गया 4। हेंस दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन देखो cos 2 थीटा + 2 cos थीटा दी आपां वैल्यू देखनी है कि वैल्यू इस चीज़ दी इस एक्सप्रेशन दी ग्रेटर दैन -3/2 है, लेस दैन और इक्वल टू 3/2 है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू -3/2 है। तो किवें करांगे इस क्वेश्चन नू बाय द मैथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वेयर्स। cos 2 थीटा की जगह ते आपां की पुट करांगे 2 cos² थीटा -1 + 2 cos थीटा एंड हुण जे आपां 2 कॉमन लईए तो अपने कोल की आ जाऊगा 2 कॉमन ले लिया cos² थीटा + cos थीटा -1/2 2 नू एज इट इज cos² थीटा + cos थीटा + 1/4 1/4 क्यों किया cos थीटा का कोफिशिएंट की है 1 उन्हों हाफ करो 2 नाल डिवाइड करो 1/2 तो ओदा स्क्वेयर एक बारी ऐड एक बारी सबट्रैक्ट। तो अपने कोल इस तरह आ गया तो 2 एंड इत्थे अपने कोल फॉर्मूला बन गया इस चीज़ नू कंबाइन करके cos थीटा + 1/2 दा होल स्क्वायर एंड की आ जाऊगा इनू सॉल्व करके -3/4 एंड जे 2 नू अंदर लेके जावांगे तो की आऊगा 2 cos थीटा
प्लस 1/2 द होल स्क्वायर माइनस 3/2। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਕੁਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਆ ਚੀਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ cos θ plus 1/2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਜਦੋਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ 0 ਹੀ ਆਊਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡ ਮਾਈਨਸ 3/2 ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 cos ਸਕੁਅਰ 2 cos θ plus 1/2 the whole square minus 3/2 is greater than minus 3/2। तो आंसर की आ गया ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस 3/2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एफ एम tan थीटा माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू n tan थीटा प्लस 120 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस n अपॉन m माइनस n। तो इस क्वेश्चन को आप किवें करांगे चलो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा चेंज कर रहे हैं। देखो इत्थे m सी इधर की सी n तो आप वैल्यू फाइंड आउट कर ली m अपॉन n दी। तो देखो अपने कोल की आऊगा इत्थे tan थीटा प्लस 120 डिग्री अपॉन च की आ जाऊगा अपने कोल tan थीटा माइनस 30 डिग्री। tan a प्लस b इत्थे फॉर्मूला लगावांगे की आ जाऊगा tan थीटा प्लस tan 120 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan 120 डिग्री। ठीक है। एंड डिनोमिनेटर च की आ गया अपने कोल tan a माइनस b दा लगा दो tan थीटा माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan थीटा एंड tan 30 डिग्री। हुण देखो अपने कोल m अपॉन n दी वैल्यू की आऊगी tan थीटा नू आपां एज इट इज लिखिया tan 120 हुंदा अपने कोल माइनस √3 ते दी जगह ते की पुट करता माइनस √3। तो अपने कोल कुछ इस तरह दा बनया एंड इत्थे अपने कोल tan थीटा माइनस 1/√3 क्योंकि tan 30 कितना हुंदा है 1/√3। तो इत्थे आ गया अपने कोल tan थीटा बाय √3। फर्दर इनू सॉल्व करांगे तो अपने कोल की आऊगा tan थीटा माइनस √3 एंड एज इट इज लिख लिया 1 प्लस tan थीटा नाल √3 आ चीज़ सेम एज इट इज लिख लिया। हुण इत्थे जदों इस जगह ते आपां इत्थे जदों एलसीएम लवांगे तो की आ जाऊगा √3 tan थीटा माइनस 1 तो की आ जाऊगा √3 tan थीटा माइनस 1 अपॉन √3। सिमिलरली इत्थे भी सॉल्व करके अपने को आ जाऊगा √3 प्लस tan थीटा आ चीज़ आ गया अपने कोल। ठीक है। जस्ट कैलकुलेशन है। इस तो बाद हुण देखो अपने कोल m अपॉन n। हुण देखो a प्लस a माइनस b a प्लस b तो की आ जाऊगा tan स्क्वायर थीटा माइनस √3 का स्क्वायर मतलब माइनस 3 अपॉन इत्थे फिर वही चीज़ a माइनस b a प्लस b तो की आ जाऊगा इन्हें सॉल्व करके 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपां वैल्यू फाइंड आउट कर ली m प्लस n दी। हुण की करांगे हुण करांगे अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो बोथ साइड्स। इधर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगावांगे m प्लस n अपॉन m माइनस n। तो इत्थे की आ जाऊगा अपने कोल tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड डिनोमिनेटर च tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 एंड सॉल्व करके की होगा अपने कोल 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 एंड अपॉन च की आ गया माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा एंड अपने कोल थल्ले किया गया माइनस 2 एंड हुण देखो अपने कोल 4 कॉमन लेके tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन च माइनस 2 कॉमन ले लिया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 एंड अपना कोई भी आंसर है ना जो मैच
नहीं कर रहा, इट मीन्स आंसर इज नन ऑफ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC है तो आपको पता है कि A प्लस B प्लस C की होगा 180 डिग्री, दैट इज पाई। एंड ਆਪਾਂ इस एक्सप्रेशन ਨੂੰ सिंपलीफाई करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो अपने कोल ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, साइन B प्लस C, B प्लस C ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, B प्लस C ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ A, ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, B प्लस C ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ पाई माइनस A। मैं एक करके दिखा रही हूँ, साइन B प्लस C की जगह ते पाई माइनस A एंड माइनस A अपने कोल सीगा, तो साइन पाई माइनस 2A, तो अपने कोल की आ जाऊगा साइन पाई माइनस थीटा, सेम आ जाता अपने कोल की आ गया साइन 2A। तो मैं सीधा डायरेक्ट लिख रही हाँ, तो अपना जो भी क्वेश्चन हो की बन गया साइन 2A प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C। की किता आप देखो इत्थे C प्लस B दी C प्लस A दी जगह ते लिखता पाई माइनस B, इत्थे A प्लस B दी जगह ते पाई माइनस C। ठीक है, हुण देखो हुण आप फॉर्मूला अप्लाई करांगे, साइन 2A प्लस साइन 2B। तो अपने कोल जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हुंदा है 2 साइन C, आपां फॉर्मूले किते हुए सी, अपने कोल साइन C प्लस साइन D किदे इक्वल हुंदा 2 साइन C प्लस D बाई 2 कॉस C माइनस D बाई 2। ये अपने कोल फॉर्मूले, यही चीज़ यूज़ करांगे, साइन इन्हां दोवां नूं प्लस करके अपॉन 2 तो A प्लस B एंड कॉस च की करना है माइनस करके अपॉन 2 तो A माइनस B एंड अपने कोल नाल इत्थे की लिखिया होया साइन 2C एंड इत्थे देखो A प्लस B की जगह ते की लिख सकते हैं पाई माइनस C, तो इत्थे देखो 2 साइन पाई माइनस C कॉस A माइनस B एंड इत्थे फॉर्मूला लगाता साइन 2 थीटा का 2 साइन C कॉस C। तो अपने को इत्थे आ गया 2 साइन C कॉस A माइनस B प्लस 2 साइन C, बाकी एज इट इज़। हुण कॉमन लवांगे 2 साइन C नू कॉमन ले लो, 2 साइन C कॉमन लैके की बचा कॉस A माइनस B प्लस कॉस C। हुण देखो 2 साइन C नू एज इट इज़ लिखा, कॉस A माइनस B प्लस C की जगह ते की लिखना आपां पाई माइनस A प्लस B। ठीक है, पाई माइनस A प्लस B, तो आप इत्थे कॉस C की जगह ते की लिखा कॉस पाई माइनस ऑफ A प्लस B, कॉस पाई माइनस थीटा नेगेटिव हुंदा तो इत्थे आ जाऊगा माइनस कॉस A प्लस B एंड इत्थे फॉर्मूला अप्लाई कर दो फिर 2 साइन C कॉस C माइनस कॉस D का फॉर्मूला हुंदा माइनस 2 साइन C प्लस D बाई 2 एंड C माइनस D बाई 2। तो अपने कोल इस तरह का फॉर्मूला बन गया। हुण देखो माइनस 4 साइन C साइन A एंड इत्थे आ गया माइनस साइन B, तो माइनस माइनस कैंसल, तो अपना आंसर है 4 साइन A साइन B साइन C। क्लियर है। प्रीवियस क्वेश्चन च देखो अपने को इत्थे नन ऑफ दीज नहीं आऊगा, इत्थे कैंसल आउट करके की आ गया 2, तो अपने को इत्थे की बचा 2 आ माइनस सी, तो आप उपरों माइनस कॉमन लेके 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा एंड ये फॉर्मूला हुंदा है cos 2 थीटा का, तो अपना आंसर है 2 cos 2 थीटा। क्लियर है। ठीक है, तो आंसर नन ऑफ दीज नहीं है, 2 cos 2 थीटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ 2 tan इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो प्लीज ध्यान रखना कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्या, इनू एज इट इज लिखांगे 2 tan इनवर्स x, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो इस चीज का जो फॉर्मूला वो की होगा पाई माइनस टैन इनवर्स 2 tan इनवर्स x।
तो इत्थे आप 2 tan इनवर्स x नहीं लिख सकते, की आऊगा पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। ये फॉर्मूला है तो डायरैक्ट उही पुट किया है। जस्ट तुसी ध्यान रखना है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इस तरह उन्होंने आप ओपन करना है, फॉर्मूला अपना यही होगा। ठीक है, कैंसल आउट, तो आंसर की आ गया पाई। सो दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ 1 plus tan alpha into 1 plus tan 4 alpha is equal to 2 and we have to find the value of alpha, तो देखो अपने कोल किमें करांगे, आप ओपन कर रहे हैं ब्रैकेट 1 plus tan 4 alpha plus tan alpha plus tan alpha tan 4 alpha is equal to 2। तो इथों अपने कोल tan 4 alpha plus tan alpha plus tan alpha tan 4 alpha is equal to 1 आ जाएगा, ये 1 उधर चला गया। हुन देखो tan 4 alpha plus tan alpha is equal to 1 minus tan alpha tan 4 alpha। आप पूरी चीज नू थल्ले लेके आओ, tan 4 alpha plus tan alpha upon 1 minus tan alpha tan 4 alpha equal to 1। इनू पूरे नू थल्ले चक के ले आंदा एंड इक्वल टू की आ जाऊगा 1। एंड तुसी ध्यान दो कि अपने कोल फार्मूला बन रहा है, tan a plus b दा फार्मूला की हुंदा सी tan a plus tan b अपॉन 1 minus tan a tan b। तो आप इनू फार्मूला यूज करके इत्थे की लिख सकते हैं, tan 4 alpha plus alpha equal to 1। तो इत्थे अपने कोल tan 5 alpha is equal to tan pi by 4 आ गया, 5 अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो इथों अपने को अल्फा आ गया पाई बाय 20। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द एक्यूट एंगल्स सैटिस्फाइंग द इक्वेशन। दो कंडीशंस आपां नूं दित्तियां होईयां एंड अल्फा ते बीटा की है एक्यूट एंगल्स है। इन्हां दो कंडीशंस नूं यूज करके आपां अल्फा प्लस 2 बीटा दी वैल्यू फाइंड आउट करांगे। तो देखो किमें करांगे, हुन देखो अपने कोल की है, फर्स्ट की है 3 sin square अल्फा इज इक्वल टू 1 minus 2 sin square बीटा। इस चीज नू उधर ले गई, तो 3 sin square अल्फा इत्थे आपां फार्मूला अप्लाई करता। ठीक है, cos 2 बीटा दा। ठीक है, cos 2 थीटा दे अपने कोल 3 फार्मूले हुंदे है। cos 2 थीटा दे फार्मूले हुंदे है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ते एक हुंदा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस फॉर्मूले नू आपां यूज करके की लिखता है इत्थे cos 2 बीटा। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो जो आपां नू सेकंड दिता होया, देखो की दिता होया रिजल्ट अपने कोल दिता होया आपां नू 3 sin 2 अल्फा माइनस 2 sin 2 बीटा इज इक्वल टू 0। 3 sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 sin 2 बीटा। इथों sin 2 बीटा दी वैल्यू की आऊगी 3/2 sin 2 अल्फा। क्लियर है। ठीक है, sin 2 बीटा दी वैल्यू भी आ गई, cos 2 बीटा दी भी आ गई। तुसी इस नू ओपन करके देखो, आपा वैल्यू की लभनी है अल्फा प्लस 2 बीटा दी। ठीक है, तो फॉर्मूला की हुंदा है दा cos अल्फा cos 2 बीटा माइनस sin अल्फा एंड sin 2 बीटा। हुण आप इत्थे वैल्यूज पुट करांगे, cos अल्फा नू एज इट इज cos 2 बीटा दी जगह ते cos 2 बीटा दी जगह ते की पुट करांगे 3 sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin अल्फा नू एज इट इज sin 2 बीटा दी जगह ते की करांगे 3/2 एंड साइन अपने कोल 2 अल्फा। ठीक है, इत्थे की आ गया 3 cos अल्फा एंड साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू 3/2। इत्थे ओपन कर दो फॉर्मूला साइन 2 थीटा दा, 2 साइन अल्फा एंड cos अल्फा, 2 नाल 2 कैंसल, तो की आ गया 3 cos अल्फा एंड साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 3 sin square alpha and cos alpha।
दोवें सेम है तो की आ गए 0 cos अल्फा प्लस 2 बीटा का आंसर की आ गया 0 मतलब cos की अपन वैल्यू 0 कितने होंगी है π/2 ते मतलब अल्फा प्लस 2 बीटा कि इक्वल है π/2 क्लियर है That's all for today deltas. Hit like if you like this video. Till then keep learning, keep growing. Meet you in the next video with a new topic.